पब्लिसिटी करी तो पैसा देश में रहा लेकिन मामा जी के पास रहा। यहाँ पब्लिसिटी करी तो पैसा देश में रहा लेकिन उसका 45% आपके बच्चों के पास आया। तो बताइए पब्लिसिटी ये ज्यादा अच्छी या ये ज्यादा अच्छी? कौन सी ज्यादा अच्छी? कौन सी ज्यादा अच्छी? कौन सी ज्यादा अच्छी? अच्छा मत करो, आरसीएम की पब्लिसिटी मत करो। अब क्या करोगे? एक सवाल किया है मैंने, अगर आरसीएम की पब्लिसिटी नहीं करोगे तो क्या करोगे? वही करोगे जो वर्षों से करते आ रहे हो। अगर उससे जिंदगी बदलती है तो मैं खुद कहता हूं कि आरसीएम मत करना, लेकिन अगर उससे जिंदगी नहीं बदलती तो जिंदगी में झांक कर देखना क्या करोगे। आई रिपीट अगेन, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, आरसीएम समझ में आ नहीं रही है, करोगे क्या? मुझे पता है मैं यहां पर पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगाऊंगा 2 घंटे, यहां से बाहर जाओगे, एक आदमी बोलेगा कहां गया था, आप बोलोगे आरसीएम की मीटिंग में गया था, वो बोलेगा तू भी फंस गया। क्या बोलेगा वो? सिर्फ एक लाइन बोलेगा, तू भी फंस गया। इतना सा बोलेगा और मेरी 2 घंटे की मेहनत खत्म। एक पड़ोसी आपके सपने चुरा के भी ले जाएगा 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, और उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये रवि शर्मा 2 घंटे अपना पसीना बहाएगा आपके बच्चों के लिए, तो मुझ पर डाउट करोगे। कब तक? कब तक है जी? एक इंसान आपको जब नेगेटिव करता है, आपके सपने तोड़ता है, तो उसके साथ हो जाते हैं, हाँ यार ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। कभी उस आदमी से पूछा ये कॉफी पकड़ और ये पेन पकड़, जरा बता मैं कैसे फंसा? कभी पूछा उससे कि ये कॉफी पकड़ और ये पेन पकड़, जरा बता मैं कैसे फंसा? सवाल कीजिए उन लोगों से जो आपको नेगेटिव करते हैं। मेरे भाई, जिंदगी आपकी है, पड़ोसी की नहीं है। बच्चे आपके हैं, पड़ोसी के नहीं है। मेहनत आपकी है, पड़ोसी की नहीं है। सपने आपके हैं, पड़ोसी के नहीं है। मत टूटने दो सपनों को। ये बड़े बड़े बंगले, ये बड़ी बड़ी कारें, ये बड़े बड़े हवाई जहाज, इनमें गाय पैसे नहीं बैठती, आदमी बैठते हैं। आप में से कितने लोग ट्रेन में बैठे? सब ट्रेन में, बस, बाकी क्यों नहीं? क्यों नहीं? और बैठे हैं तो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने आप पे विश्वास नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। जब भी आदमी पहली बार प्लेन में बैठता है ना, प्लेन में एक मोबाइल लेके जाता है, और मोबाइल लेने के बाद खिचिक 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 खिचिक, सीट पे बैठेगा, खिचिक, हवाई जहाज से उतरेगा, खिचिक, कोई 100-150 फोटो खींच लेता है, और खींचने के बाद व्हाट्सअप कर देता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं प्लेन में बैठा, क्योंकि उसको विश्वास है वो एक ही बार बैठेगा, अगली बार इसलिए इतनी फोटो खींचता है। अपने आप पे विश्वास पैदा करो कि क्यों फोटो खींचनी, अगली बार फिर बैठेंगे, उससे अगली बार फिर बैठेंगे, लेकिन विश्वास नहीं है कि मैं बैठ सकता हूं सपने पूरे। बात समझ में आ रही है? मैं अपने आप से कर रहा हूं 1 घंटे में। पूनिया जी कहाँ गए? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अजीत जी आ रही कि नहीं आ रही है? भाई समझ में आ रही है क्या? सब अपना अपना एंटीना खड़ा करो जिनको मेरी बात समझ में। मैं बोला नहीं, उससे पहले आधे नीचे हो गए। बोलने तो देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये बिजनेस बहुत अनोखा बिजनेस है, सपने पूरे कर सकते हैं। पहला काम कर सकते हैं मेरे साथ। फर्स्ट, सबसे पहले अपने घर के अंदर प्रोडक्ट का डिस्प्ले खोल दो और 5 से 10 हजार का माल उस घर में लाके रख दो, और ऐसी जगह पे रखो जहां पर हर आदमी की नजर जाए। कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर सामान हाथ में होगा तो बेचोगे, अगर हाथ में नहीं होगा तो क्या बेचोगे साहब? बातें नहीं बिकती, बातों के साथ साथ प्रैक्टिकल बिकता है। समझ में आ रही मेरी बात? 20 लाख रुपए की दुकान खोलने से अच्छा है 20,000 का सामान घर में डाल लो, 20,000 का सामान डाल लो और 1 साल काम कर लो, रिजल्ट हाथ में आ जाएगा, और 20 लाख की दुकान खोल के बैठ जाओ, 1 साल के अंदर ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। तो बताइए 20 लाख की दुकान ज्यादा अच्छी है, 20,000 का सामान ज्यादा अच्छा है जी? 20,000 का काम, फर्स्ट काम, माय बीट अगेन, रवि ने तैयार कर दिया है, प्लेन उड़ाना है, दिमाग मत लगाना, और ये दिमाग पर बिठा लेना
आप डिस्प्ले कॉर्नर नहीं खोलोगे तो क्या आरसीएम बंद हो जाएगी? वो तो भी चलेगी और चलती रहेगी। बंद होंगे तो हम हो जाएंगे। अब बंद होना चाहते हो या चलना चाहते हो, निर्णय आपका है। क्योंकि रवि शर्मा दुनिया में अकेला रवि शर्मा एक ही है। मेरा जैसा दूसरा, अजीत जी जैसा दुनिया में अजीत जी एक ही है, इनका जैसा दूसरा, और आप लोगों जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपको भगवान ने यूनिक बनाया है और सफलता के लिए चाबी दी है, लेकिन वो चाबी हमारे हाथ में नहीं होती, पड़ोसी के हाथ में होती है। वो लगाता है, घुमाता है और नेगेटिव हम हो जाते हैं। अपनी चाबी अपने हाथ में लेना सीख जाइए। फर्स्ट वर्क, ओपन द डिस्प्ले एट होम। कर सकते हैं? Yes. हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग कर सकते हैं? और नहीं खड़े, हाथ खड़ा करने वाले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीएम बंद होने वाली नहीं है। आप ही रुकोगे। अपना सीधा सा फंडा है, आए तो बेस्ट, नहीं तो Next. आए तो बेस्ट, नहीं तो Next. जो आए उसका वेलकम करो, और जो नहीं आए उसे थैंक यू बोल दो, क्योंकि वो आपके बच्चे का भविष्य है। आना तो पड़ेगा, Yes. जाएगा कहाँ? लेकिन गलती पता क्या करते हैं सत्तू जी, पूनिया जी, बातें मत करो यार। हम गलती क्या करते हैं? आरसीएम का प्लान दिखाने गए, प्लान दिखाने गए, हमने डायरी खोली, प्लान दिखाया, सामने वाले ने बोल दिया ये तो वही पागल बनाने वाला काम है मेरे। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? डायरी करी बंद, साइड में रख दी। तेरी ऐसी की तैसी, आजा, अब ऐसे भिड़ेंगे, बता तुझे कौन सा पागल बनाया। तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे सांप पड़ेंगे। सामान से तो पागल बन गया, सामान ही तो दे रहे थे, बाहर लग गई आरसीएम। तेरी शक्ल मत दिखाना साले मनुष्य। मेरी बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है? आई, इसका मतलब मेरा ये कहना है कि हम लोग जब किसी को प्लान दिखाते हैं और वो अगर हमारे बिजनेस के लिए गलत बोल रहा है तो उसको ईगो मत दिखाइए, अपना अहम बीच में मत लाइए, उसे बैठ के समझाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये पता है कि हम पागल बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम कैसे बनाते हैं वो तो समझ लो। हम कैसे बनाते हैं वो समझ लो। अगर हम पागल बना रहे हैं तो सर आप भी तो धंधा करते हो, आप ईमानदारी से कर रहे हो क्या? अगले से सवाल करो, भाई आप टैक्स भरते हो? भरते हो, ईमानदारी से भर रहे हो क्या? है? आप दुकान पे बैठ के ग्राहकों को काटते हो तो क्या ईमानदारी से काट रहे हो क्या? है जी? अगर हम पागल बना रहे हैं तो भाई साहब एक बार हमारा पागलपन भी समझ लो, हो सकता है इसमें कोई अच्छी चीज निकल जाए आपको और पागल बनाने के लिए। ईगो को बीच में कभी मत लाना। अगर बड़ी सफलता चाहते हो, मेरे साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठते हैं, वो मेरे से पूछते हैं रवि जी क्या करते हो? तो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ आरसीएम करता हूँ। तो बोलता है अच्छा वो स्कीम क्या, वो काले काले बैग लेके घूमते थे, वो पागल बनाने का काम? उनका बिल्कुल सही कहा, वही पागल बनाने का काम। हंस के बोला अरे रवि जी क्यों पागल बनाते हो आम जनता को? मैंने कहा सर कैसे बनाते हैं, जरा आप साबित कर दो, ये पकड़ो पेन, ये पकड़ो कॉपी, नहीं तो मैं साबित कर देता हूँ। उन्होंने बोला साबित करिए। मैंने कहा आपके हाथ में फोन कौन सा है? उसने बोला एप्पल। कितने का खरीदा? उसने बोला 1 लाख रुपए का। मैंने कहा 1 लाख का फोन है क्या ये? बोला नहीं। कितने का है? रवि जी मुश्किल से 30-40 का होगा। तो मैंने कहा 1 लाख आपने क्यों दिया? एप्पल था इसलिए दिया। मैं कहा बाकी 50,000 कहाँ गया? बिचौलिए खा गए। तो मैंने कहा सर बिचौलिए खा गए, ये 50,000 का फोन था, आपने 1 लाख में खरीदा, 50,000 बिचौलिए खा गए, तो आप पागल नहीं बने। और हम ये 1 लाख 5 रुपए की साबुन 10 रुपए के अंदर देके 45% आपके बच्चों को बांट रहे हैं, तो हम पागल बना रहे हैं। और अगली लाइन, तो सर बताइए पागल आप बन क्या मैं बना? मैंने ये फोन खरीदा आरसीएम का 10 रुपए का, इस फोन के ऊपर मेरे को 45% आरसीएम ने दे दिया, आपने एप्पल का खरीदा, आपको 1 रुपया नहीं मिला। बताइए पागल कौन बना और कौन बना रहा है? ये शर्ट पहन रखी है सर मैंने, 999 रुपए की है, आपने 2000 की पहनी है, मैंने 999 की पहनी है, दोनों की एक जैसी है। मेरे को 45% कमीशन मिल रहा है, आपके 2000 में 1 रुपया आपको नहीं मिला, बिचौलिए खा गए। बताइए सर पागल कौन बन रहा है, कौन बना रहा है? उसको उसी की बात उसी की भाषा में समझा दो, ईगो बीच में नहीं लाना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो पहला काम डिस्प्ले कॉर्नर खोल सकते हैं, 100% खोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सेकंड वर्क, जितना ज्यादा कॉपी पेन घिसोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। क्या बोला मैं?
जितना ज्यादा कॉपी पेन, ये डायरी, ये कॉपी और ये पेन अपने हाथ में रखना सीख जाओ और घिसना सीख जाओ। जितना घिसोगे उतनी जल्दी सफलता पास आएगी। रगड़ना सीख जाओ और दोस्तों प्लान दिखाना सीख जाओ। अपलाइन के भरोसे मत बैठो। मैं मेरी कहानी बताता हूं। मेरे को नीचे से अल्टीमेटम आ गया कि रवि जी टाइम हो गया है, बंद कर दो। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ के सीनियर्स बोल रहे हैं सर टाइम हो गया है, बंद कर दो। नहीं, इनका किराए का मैटर नहीं है, इनका मैटर ये है कि सर 10 बजे से लोग बैठे हैं और समय हो गया तो लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि मैं अभी तक तो मेरी स्टोरी पे आया ही नहीं हूँ। पानी वानी की जरूरत ही नहीं है, अभी बहुत हड्डियों में जहान है JRC में है। क्या करना है? चलिए फ्रेंड्स, मेरे को एक्चुअली ये मना कर रहे हैं कि आगे करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। न्यूट्रीचार्ज की टिप्स, मैं एक्चुअली बहुत कुछ आज बताने के मूड में था, लेकिन मेरे को इंडिकेशन दे दिया। मैंने आपको बोला ऐसे पागल करके भेजूंगा, लेकिन आधी कहानी तो उससे पहले मेरे को इंडिकेशन मिल गया। क्या करना चाहिए, आप लोग डिसीजन लीजिए। चलो मेच्योरिटी लेते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करें? हाथ खड़ा कर लीजिए। और कितने लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू ना रहे? वो हाथ खड़ा कीजिए। बंद कर दें, बंद कर दें सर। हैं? नहीं, बिल्कुल, वो तो किसी को यहाँ पर रोक ही नहीं है। रास्ता खुला होगा, हम तो किसी को रोकते ही नहीं है। आपको एक बार मैंने बोला सर बैठना पड़ेगा, नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए मैं इसमें शॉर्टकट कर देता हूँ, समय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। फ्रेंड्स बाकी बातें छोड़ते हैं। पहला काम डिस्प्ले कॉर्नर, सेकंड कॉपी पेन करना सीख लीजिए, तीसरा मीटिंग और सेमिनारों को भी मिस मत कीजिए। आप सबके इष्ट देवता समझते हैं, घर के देवता। आप उनकी पूजा करते कि नहीं करते? उसी तरीके से ये आपके इष्ट देवता है। जितना इस मंदिर में धोख दोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। किसी ने कहा है कि 16 सोमवार करते हैं तो सुंदर बीवी मिलती है या नहीं? RCM की 160 सोमवार कर लो, सुंदर बीवी को खुश रखने के लिए पैसा आ जाएगा। किसी ने कहा है सेकंड, थर्ड मीटिंग और सेमिनार और एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहो। ये फॉर्मूले दे रहा हूँ शॉर्टकट के अंदर। फ्रेंड्स इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। मैं अपनी स्टोरी के ऊपर आता हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का रहा हूँ। शॉर्ट में अपनी स्टोरी खत्म करूंगा। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूर थे। मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का, राजस्थान के अंदर रहने वाला, भिलवाड़ा के अंदर, भिलवाड़ा से 60 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है गुलाबपुरा, विजयनगर, वहां का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी सुबह लेथ मशीन पे काम करते थे और शाम को पैसा कमाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे पास पैसा नहीं होता था खाने के लिए भी। मेरे पिताजी को अक्सर मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे पिताजी को मेरे दादाजी कहा करते थे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे और साइकिल की दुकान पे टायर खोलने का काम सीख ले, 2 पैसा कमा के लाएगा। मेरे पिता ने कभी टायर खोलने का काम नहीं सीखा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिता अपने बचपन के अंदर 5 से 6 साल की उम्र में कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था। वो बाल्टी के अंदर कचौरी रख के बेचा करते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे सरकारी स्कूल के अंदर। मेरे पिता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, एक ड्रेस होती थी, एक स्कूल की ड्रेस हुआ करती थी, एक खुद की ड्रेस घर की, बस। वो कचौरी बेचते थे। कचौरी बेच के मेरे पिता ने अपनी स्कूल पूरी करी। मेरी बड़ी बुआ, मेरे पिताजी से बड़ी बहन, मेरी बुआ और मेरे पिताजी दोनों कचौरी बेचते थे सड़कों पे जाके। और घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं होता था तो मेरे पिताजी और मेरी बुआ सड़क के ऊपर घूमते थे और गाय का जो गोबर होता है ना, गोबर जो सूख जाता है, जैसे आप कंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, उस गोबर को इकट्ठा करके मेरे घर में लाते थे और मेरी दादी उस गोबर से इकट्ठे किए गोबर से खाना बनाती थी। कभी कभी तो मेरे पिताजी जब गाड़ी जाती थी ना अनाज की, उस अनाज की गाड़ी से मेरे पिताजी चुपके से अनाज चोरी कर लेते थे, जिससे घर का शाम का खाना हो जाएगा। मैं उस परिवार से निकला हूं। मेरे पिताजी जब कॉलेज में आए थे
राजस्थान में एक जगह है अजमेर, नाम सुना आप लोगों ने? यस। अजमेर में एक कॉलेज है जिसका नाम है डीएवी कॉलेज। मेरे पिताजी उस कॉलेज में जब एडमिशन लिया था तो मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक पैंट थी और जिंदगी में पहली बार पैंट क्या होती है कॉलेज में आके पहनी। उसी पैंट को एक को पहनते थे सुबह और शाम को धो के सुखा देते थे। और इस कॉलेज जाने के बाद अजमेर के अंदर ढाबा, जानते हैं ढाबा? ढाबे में जाके मेरे पिताजी खाना सप्लाई करते थे कि 2 पैसा बचेगा, रोटी खिलाता हूं सबको पकड़ पकड़ के। कमरे का बल्ब फ्यूज हो जाता था तो पड़ोस के कमरे से चोरी करके ले आते थे, पर खरीदने का पैसा नहीं था। गांव से घी मंगा के शहर में बेचते थे जिससे 2 पैसा बचे। संघर्ष करा मेरे पिता ने, पूरी जिंदगी संघर्ष किया और मरते दम तक संघर्ष करते हुए इस दुनिया से चले गए, मरते दम तक संघर्ष करते 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 मेरे पिताजी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। जिंदगी अपनी मेहनत से बदल दी। मेरे पिताजी एक लाइन मेरे को आज याद आ रही है। मेरे पिताजी अक्सर ये बोला करते थे, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, अपनी पूरी ताकत लगाओ तो यारो, सफलता आपके सामने खड़ी है, बस उसको पहचानने और उसे बढ़ने की देर है। संघर्ष करते करते मेरे पिताजी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आईएएस ऑफिसर बन गए, जॉइंट डायरेक्टर, शानदार एसी कैबिन के अंदर एक बाहर चौकीदार बैठा करता था, सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी। मेरे पिताजी के पास पर्सनल मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उस मोटरसाइकिल का नाम था कावासाकी 4 स्ट्रोक चैंपियन। कोई पुराना आदमी होगा वो जानता होगा, ठीक साहब, हरे कलर की मोटरसाइकिल थी वो। और रवि शर्मा जो आपके सामने खड़ा है, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी BSSLR, अभी पता नहीं आती नहीं आती। जयपुर के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया, उस प्लॉट के ऊपर लोन लेके मकान बना लिया। जिंदगी चल रही थी, सपने छूट चुके थे, पेट भर रहे थे, क्योंकि पिताजी के लिए वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन मेरे पिताजी कभी रुके नहीं, वो अक्सर सोचा करते थे। मैं उनसे पूछता था, पापा क्या सोचते रहते हो? वो मुझे बोलते थे, तू तेरा काम कर, तेरे से राय नहीं ले रहा, सोचने दे मेरे को जो सोचना है। क्योंकि कभी मेरे पिता ने टीवी पे जोर नहीं दिया। मुझे आज भी याद है, 7 दिन में से 2 दिन 3 दिन टीवी देखते थे और 2-3 दिन से बैठे बैठे सोचते रहते थे। 15 अगस्त सन 2000 एक आदमी उनके पास ये बिजनेस लेकर आया। मैं उस समय की बात बता रहा हूं दोस्तों, जब कंपनी का नाम नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का बैकग्राउंड नहीं था, दिखाने के लिए प्रोडक्ट नहीं थे और बताने के लिए एग्जाम्पल नहीं थे। वो दौर जब आरसीएम को कोई भी नहीं जानता था। हिंदुस्तान के नक्शे में आरसीएम ब्लैक था, पूरा एम्प्टी, खाली। एक आदमी मेरे पिता के पास ये बिजनेस लेकर आया, उसने बोला, शर्मा जी एक कंपनी आई है जो पैंटें देती है और पैंट पहनने से पैसा आता है। उस आदमी ने क्या बोला कि पैंट पहनने से। मेरे पिता ने उसको रूम से भगाया नहीं, उसको बिठाया और उससे पूछा, बता पैंट पहनने से पैसा कैसे आता है। उस आदमी ने मेरे पिताजी को प्लान दिखाया, मेरे पिताजी ने उस प्लान को समझा। और मुझे आज भी याद है, 15 अगस्त सन 2000 को बिजनेस मेरे पिता ने साइन किया। 1-2 महीने निकल गए। ये रवि शर्मा एक दिन अपने घर में बैठा पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिता का मेरे पास फोन आया कि रवि क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ाई कर रहा हूँ। उस टाइम टेलीफोन हुआ करते थे, मेरे घर का नंबर था 22968338। मेरे घर पे फोन आया, मेरे पिता ने मेरे से बोला क्या कर रहा है रवि? मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ, तेरी साइकिल उठा। मैंने कहा फिर कार्गो में जा, भिलवाड़ा से कपड़े की गांठ आई हुई है, उसको रिक्शे में रख और घर पर लेके आ। ये रवि शर्मा जो आपके सामने खड़ा है, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैं अपनी साइकिल पे पेडल मारते मारते 5-6 किलोमीटर दूर जाता था, उस कपड़े की गांठ को रिक्शे में रखता था और रिक्शे के साथ उस गांठ को अपने घर लेके आता था। उस टाइम 5 पैंटें आया करती थी और मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी बहनें और मेरी मदर, हम लोग जमीन पर बैठ के वो 5 पैंटें पैक करके किट बनाते थे। उस टाइम कागज का किट आया करता था, ब्लू कलर का। एक बार टीसीजी का फोन आया, मैं कई बातें बताता नहीं हूँ लेकिन आज बताता हूँ। टीसीजी ने मेरे पापा को फोन करके बोला, शर्मा जी कपड़े के किट भिलवाड़ा में जयपुर में पड़े हुए हैं, आप वहां से लेके आ जाओ।
मैं मेरे पिताजी के साथ मोटरसाइकिल कावासाकी पे बैठ के उन किट को पकड़ के उल्टा मुंह बैठते, ड्राइवर तो इधर और मेरा वो इधर, और मैं उन किट को लेके यूं बैठा हुआ था। उन किट को घर में लाया, उन किट को पैक करा और मेरे पिता बिजनेस बताने निकल जाते थे। मेरे को आज भी याद है, पड़ोसी में जाकर बोला, सर ये बिजनेस आया है, पैंटे पहन लो, इसको पहनने से पैसा आता है। तो पड़ोसी बोला, शर्मा जी नौकरी चली गई, मना कर दिया। दूसरे पड़ोसी को जाकर बोला, सर ये कपड़े का किट ले लीजिए, इस 5 पैंटों को पहनने से पैसा आता है, मात्र 1260 रुपये किट है, बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, इनकम आएगी। तो दूसरा पड़ोसी बोला, थैला खरीद लो, थैले में बेचो। हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर हमारी बदनामी हो चुकी थी। सुबह सब्जी वाला सब्जी देने आता तो बोलता, और आरसीएम कुछ आया? शाम को दूध वाला दूध देने आता तो बोलता, और आरसीएम कुछ आया? परिवार घूमने के लिए निकलता तो पड़ोसी बोलते, हो आरसीएम कुछ आया क्या? घर के पड़ोस की औरतें आपस में बात करती, करोड़पति बनने चले हैं। इतनी बदनामी हो चुकी थी पूरे शहर, पूरे मोहल्ले के अंदर, हमारा नाम निकाल दिया गया आरसीएम। आप में से किस किस का नाम आरसीएम है भाई? बस कमर कस लो, सफलता आने वाली है। क्योंकि जब नाम बदल जाता है ना इंसान का, तो कुछ नया ही करता है या नहीं? जैसे अक्षय कुमार पहले राजीव सिंह था, फिर अक्षय कुमार बन गया, नाम बदल गया ना, करोड़पति हो गया। आपका नाम बदल गया, आरसीएम हो गया ना, करोड़पति हो रहे हो। किसी ने साइन नहीं किया, 2000 लोगों ने मना कर दिया था मेरे पिताजी को हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पिताजी रुके नहीं, चलते रहे। स्टोरी बहुत लंबी है, मैं इसको शॉर्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार वहां से आंखें दिखाई जा रही। कई लोगों ने मना किया, लेकिन मेरे पिता रुके नहीं, थके नहीं। एक दिन गुस्से में आके मैंने मेरे पिता से पूछा, पापा पापा, अभी यहां तक तो आ रहा है, पापा यहां पर भी आ रहा है। मैंने मेरे पिता से पूछा कि पापा आपको 25,000 रुपया सैलरी देती है, ये क्या कपड़े बेचे? तब मेरे पिता ने मेरे को एक चीज बोली थी जो मेरे दिल और दिमाग में छप गई, और वो चीजें मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं। मेरे पिता ने उस दिन मेरे को जिंदगी में पहली बार कहा था, रवि तू बार बार पूछता है ना इस बिजनेस के बारे में, तो आज बताता हूं कि आरसीएम बिजनेस में क्यों कर रहा हूं। मेरे पिता ने मुझे कहा कि रवि सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं है, मैंने संघर्ष करके अपनी जिंदगी बना ली, और मरूंगा तो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। बेटा ये आरसीएम बिजनेस में मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये आरसीएम बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूं कि कल को मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस तेरे घर लाखों रुपया पहुंचाएगा। तुझे किसी के सामने जाके मेरे मरने के बाद 10,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जहां से ओपी शर्मा छोड़कर जाएगा वहां से तू चालू करेगा। ये शब्द थे उनके, ये शब्द थे उनके। और कब सन 2002 एक आदमी का विजन, एक आदमी की सोच, सन 2002 में उन्होंने भविष्य देख लिया था। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मेरे पिता जितने चैलेंज नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना तो प्रोडक्ट है, ना कंपनी थी, ना बैकग्राउंड था, और ना एग्जाम्पल थे। आज आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी डरते हो, शर्माते हो, लोग क्या कहेंगे, क्यों? कुछ भी नहीं, लेकिन एक था मेरे पिता के पास, एक चीज थी, जानते हो क्या था? जुनून, कॉन्फिडेंस, एकाग्रता, विश्वास। 1 साल के अंदर मेरे पिताजी ने 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से तोड़ी थी। मारुति 800 सफेद कलर की, और गाड़ी का नंबर था RJ145C 1805। एक बार मैंने इस मारुति को दरवाजा खोला, पापा बोले घर पे आ रहे हैं बेटे कुछ लोग। मैंने कहा आ जाओ, खाना तैयार करवा देता हूं। मारुति का जैसे दरवाजा खोला तो 7 आदमी निकले उस मारुति में से। कितने? सब तुझे तो जानते हैं। बैठो आप ही, खूब बैठो। जुनून था फ्रेंड्स, कभी वो नेगेटिव नहीं हुए, और जब जब उनको कोई मना करता था उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता था, और थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि उनको पता था मुझे सफलता चाहिए। आज सोच कर देखिए, उस आदमी के जुनून के कारण आज मेरी जिंदगी बन गई। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। आपके परिवार का जुनून आपके अंदर कितना है मेरे को नहीं पता। 2 रिश्ते हैं,
दो रास्ते। पहला रास्ता कि कल को आपका बच्चा 10,000 की नौकरी के लिए किसी के सामने जाके हाथ फैलाएगा, वो मंजूर है? या 5 साल मेहनत करके आपके बच्चे को राजा बनाना मंजूर है? डिसीजन आपका है, मेरा नहीं। कौन सा रास्ता पकड़ना है आपको देखना है। आएंगे लोग तो आएंगे, नेगेटिव भी करेंगे, मुझे भी करते हैं, आज भी करते हैं, उनका काम ही यही है। धरती भगवान इसलिए भेजे कि तुम यही काम करो, तथास्तु। डरो मत, रुको मत। फ्रेंड्स, आज रवि शर्मा जो आज आपके सामने खड़ा है, मेरे पिता की मेहनत और सिस्टम की पावर ने मेरी जिंदगी को 180 डिग्री कोण से बदल के रख दिया। आज रवि शर्मा अगर आरसीएम नहीं होता तो राजस्थान के अंदर 15,000 का नौकर होता शायद, लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस के कारण ये रवि शर्मा इतना कमाता हूं, इतना कमाता हूं कि जिस चीज पे हाथ रख देता हूं ना मेरी हो जाती है। अब सोचना नहीं पड़ता गरीबों और क्या कुछ सोचना नहीं पड़ता। इस आरसीएम बिजनेस के कारण मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है। इस आरसीएम बिजनेस के कारण मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है। इस आरसीएम बिजनेस के कारण वो हर चीज मेरी जिंदगी के अंदर है जिसकी कल्पना एक आदमी कल्पना में भी नहीं कर सकता। सोच कर देखिए दोस्तों, एक शख्स जिसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में उस खुशियां आ गई, वो सब कुछ आ गया जिसकी कल्पना में भी नहीं कर सकता कोई भी। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता किस दुनिया में है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है वो जिस दुनिया से अगर मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें गर्व होगा कि आज उनका बेटा मेहनत कर रहा है और इस साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है। मैं आपसे यही चाहता हूं, आप अपना हाथ निकाल के मेरे हाथ में दे दीजिए, आपके बच्चे की जिंदगी बना दूंगा, आपके बच्चे का करियर बना दूंगा। आगे बढ़िए तो सही, चलिए तो सही, उठिए तो सही, भूखिए मत, चलते तो रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते तो रहिए। बहुत से लोग आएंगे नेगेटिव करने के लिए। जिंदगी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं चलती। अगर ऐसे चलेगी तो भगवान को भूल जाओगे। क्योंकि जब जब सफलता आती है लोग भगवान का मंदिर भूल जाता है, और जैसे दुख आता है तो प्रभु याद आते हैं। इसलिए लाइफ को हमेशा ऐसे चलने दो। चैलेंजेस बनते हैं, अरे भगवान राम को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा था, आप और मैं किस खेत की मूली है? अमिताभ बच्चन भी बैंक करप्ट हो गया था, आप और मैं किस खेत की मूली है? डरो मत, आज फ्रेंड सब कुछ है। ये रवि शर्मा BMW कार मेंटेन करता है, और मेरी जो गाड़ी है ना, गाड़ी 40,000 का तो टायर आता है उसका, एक जो नीचे खड़ी है देख लेना, 40,000 का तो एक टायर आता है। सोच कर देखिए, आरसीएम नहीं होता तो 40,000 की मोटरसाइकिल नहीं होती मेरे पास। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, ये वक्त आपका इंतजार कर रहा है। पकड़ लो इस समय को, मत हारो, मत झुको, टकरा जाओ अपनी पूरी पावर के साथ। किसी आदमी ने बोला है ना कि सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है या नहीं? लेकिन उस दर्द की कोख को बनाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। साम्राज्य बनाने के लिए तो आपको भागना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता है तो, अगर छप्पर बनाओगे नहीं तो ऊपर वाला फटेगा क्या है जी? तो छप्पर तो बनानी पड़ेगी ना। अपने दर्द को सहन करना सीखिए, सफलता को गले लगाइए। जितना गले लगाओगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही दोस्तों? आ रही है नहीं आ रही है? फ्रेंड्स, कमिटमेंट अपने आप से लीजिए। आज मेरी जिंदगी बदल गई, सब कुछ है। लोग मेरे से पूछते हैं, रवि जी कितना कमाते हो? मैंने कहा जितना तू सोच भी नहीं सकता। मेरा पहला चेक जो मेरे परिवार में आरसीएम से आया, आज बता देना चाहता हूं आप लोगों को। मेरी पहली इनकम जो आरसीएम से आई थी वो थी 6,614 रुपए। और जैसे ही वो पहली इनकम आई, मेरे पिताजी ने मारुति 800 खरीद ली। मेरी बात फोकस कीजिएगा। जैसे ही वो पहली इनकम आई, मेरे पिताजी ने मारुति 800 खरीद ली। आप में से कितने लोगों ने हिम्मत करी आज तक मोटरसाइकिल खरीदने की? पहले चेक पे, पहले चेक पे, फर्स्ट चेक। डर लगता है किसने कैसे झुकेगी। मेरी माँ ने भी मेरे पिता से यही कहा था, ये क्या कर लिया, गाड़ी लिए, किसने कैसे चुकाओगे? तो मेरे पिता ने पता क्या जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है। मेरे पिता ने मेरी मदर को बोला था, इस गाड़ी की सारी किस्तें आरसीएम चुकाएगी, ओपी शर्मा प्लीज 1 से रुपया नहीं चुकाएगा। और इतना भाग्य, इतना भाग्य। और सबसे बड़ा चेक कि अगर मैं बात करूं, नहीं करूं, अगर मैं सबसे बड़े चेक की बात करता हूं, पुनिया जी मजा आ रहा है? अगर मैं सबसे बड़े चेक की बात करता हूं तो मुझे आज तक आया ही नहीं।
वो मुझे आज तक आया ही नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा चेक मेरी सोच से बहुत बड़ा है। आप सेटिस्फाई हो जाते हैं बड़े चेक पे, 2 लाख मोटी इनकम, मेरे को तो अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो 2, 4, 5 करोड़ का नहीं होगा मुझे मजा ही नहीं आएगा बताने में। लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ी सी हल्की फुल्की सुरसुरी के लिए। 7 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख से ऊपर और 99 लाख से नीचे। साल की नहीं, महीने की बता रहा हूं, ठीक है। इसके बीच में फिगर आती है, हिसाब लगाते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। और इस बार जो क्लोजिंग हुई है पिछले महीने की, 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है मेरे आईडी का। इस सेकंड सेशन का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और अब जो चेक आने वाला है ना, मेरे को लगता है मेरा सीए भाग जाएगा कुर्सी छोड़ के, क्योंकि मेरा सीए मेरे को बोलता है, यार रवि जी कौन सा काम है यार, 15 दिन सोते रहते हो, 15 दिन भागते हो, इतनी मोटी अमाउंट, वो भी 1 नंबर में। ये ताकत है बिजनेस, और ये भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर पॉजिटिव होना है तो ये सोचकर होइए, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है कितनी, 125 करोड़ से ऊपर, और मात्र डिस्ट्रीब्यूटर है 1.5 करोड़। पूरा इंडिया खाली पड़ा है। जुनून ये लेकर आइए दोस्तों, और प्रोडक्ट को बेचने पे कॉन्सेंट्रेट भी कीजिए, लाइफ प्रेम कीजिए। उसका सेशन में अलग लेऊंगा, अलग बात होगी वो मेरी पर्सनली। कुछ है मेरे पास टिप्स, और टिप्स मैं बता नहीं सकता क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ एक छोटी सी बात, एक शख्स ने मुझे आकर बोला, सर न्यूट्रीचार्ज आप कैसे बेचते हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिए, जानना चाहते हैं? बता दूं? फ्रेंड्स मैं खुद सेल करता हूं। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, मेरा फोन दीजिएगा, कि रवि शर्मा जी 25,000 बीवी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस 25,000 बीवी को मैं करता हूं, साथ में बेचता हूं। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेरा 75,000 रुपए का सामान एडवांस 2 महीने का सेल पे चलता है। और विश्वास ना हो तो अभी आपके सामने मैं चाहूं तो फोन लगा सकता हूं जिस पीयूसी से मैं खरीद। 75,000 रुपए की रिटेल मेरी एडवांस चलती है, मतलब मैं एवरेज 2 महीने का माल ही बेच देता हूं। इतना विश्वास है मेरे को अपने आप पे कि मैं सेल कर सकता हूं। जब टाटा का मालिक ट्रक बेचने के साथ साथ नमक बेच सकता है तो आप और मैं किस खेत की मूली है भाई, है जी? जब रिलायंस का मालिक नमक बेच सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं बेच सकते? और एक प्रोडक्ट, 1 या 2 प्रोडक्ट बेच रहा हूं यहाँ पे। बताओ तरीका, बताओ तरीका, कितने लोग चाहते हैं? ओके, उसके बाद तो पूरी की बात खत्म कर दूं। मुझे पता गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। टाइम क्या हो गया? एक्चुअली देखिए पूनिया जी थोड़ा परेशान हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट, आपको मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ यहाँ पे, आप सबको एक प्रोडक्ट चूंगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट। समय नहीं है, मेरी सेलिंग देखिए मैं कैसे सेल करता हूँ। एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज मैन, ठीक है सर? कितने लोग लेते हैं? नहीं, मेरे को सेटिस्फाई मत करना। ये उंगली ऊंची करने से, एंटीना ऊंचा करने से मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। आप में ईमानदारी से कितने लोग रेगुलर लेते हैं? रेगुलर, ओके। अब सबको भेज दूं, सबको भेज दूं? ओके, देखिए मैं कैसे बेचता हूं। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत प्यारा। अच्छा एक चीज बताइए उससे पहले, आप में से कितने लोग कपड़े पहनते हैं? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या कागज के वो या केले के पत्ते लपेटते हैं? कपड़े पहनने में भी शर्म आ रही है। अरे कितने पहनते हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच। आप में से सांस कितने लोग लेते हैं? सांस, अच्छा कब से ले रहे हो? कब से, कब से ले रहे हो? जन्म से, ओके। कब तक लोगे? आखिरी सांस तक। कब तक लोगे? आखिरी सांस तक। वो कब आएगी पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। कपड़े पहनते हो, राइट? एक सवाल करने जा रहा हूं, सोच समझ के उत्तर देना। और अगर मेरे सवाल का उत्तर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं सबको कह रहा हूं, सबको सीरियसली यहां से बाहर जाना, सीधा पिकअप सेंटर पे जाना और वहां जाके न्यूट्रीचार्ज मैन अभी के अभी खरीद लेना। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहा या मेरी सेलिंग बढ़ रही उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं।
अपने शरीर से प्यार कितने लोग करते हैं? अपने शरीर से सभी करते हैं ना। ये 3 सवाल मैंने क्यों पूछे, इसका लॉजिक दूंगा अभी। पहला, जब आप ये कपड़े पहनते हैं और कभी इस कॉलर को देखना, कॉलर को 2 घंटे बाद ये कॉलर सफेद होगी या काली? क्या होगी? ओके। आप कपड़े पहनते हैं और 8 घंटे बाद ड्रेस को देखना, ये गंदी होगी या सफेद रहेगी? है जी, गंदी हो जाएगी। आप नहा धो के बाहर निकलते हैं और 15 मिनट बाद रुमाल से अपना चेहरा साफ करना, रुमाल साफ रहता है, गंदा हो जाता है? गंदा हो जाता है। ओके, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कपड़ा सांस नहीं लेता, उसके बाद भी 2 घंटे में कॉलर गंदी हो जाती है, 8 घंटे में ड्रेस गंदी हो जाती है, 15 मिनट में रुमाल गंदा हो जाता है, कपड़ा सांस नहीं लेता। और आप और मैं बचपन से सांस ले रहे हैं, कभी झांक कर देखा कि अंदर से कितने काले हो? कपड़ा धोने के लिए मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर अवेलेबल है, आरसीएम में। वॉशिंग मशीन में डालते हो, कपड़ा धो लेते हो, कपड़ा साफ। अंदर की गंदगी धोने के लिए क्या करते हो? और अगर नहीं खा रहे तो क्या हो रहा है? 8 घंटे और 2 घंटे में जब कपड़े की हालत काली हो जाती है तो सोच कर देखिए, आप 25 साल से सांस ले रहे हो, 30 साल से सांस ले रहे हो, कभी अपनी लीवर और किडनी से पूछना वो अंदर से कितने काले हैं। माइक्रो सेकंड्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर पॉल्यूशन आ रहा है और जिसका नतीजा ये हो रहा है, हमारे में से मैक्सिमम लोगों को बीमारी हो रही है, जिस बीमारी का नाम है कैंसर। जो बॉडी में आती है तो पता नहीं लगता, लेकिन जब जाती है तो सब कुछ बताकर जाती है कि मैं जा रही हूं। हेलो, माइक्रो सेकंड्स के अंदर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जा रहे हैं। अगर अपने शरीर से प्यार करते हो तो कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है और अंदर की गंदगी धोने के लिए आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज मैन है। खाना चालू कर देना। हेलो, और अगर नहीं खाओगे तो आरसीएम को फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रीचार्ज को फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, आपको पड़ेगा और आपको पड़ेगा। रोज जो गंदगी अंदर इकट्ठी कर रहे हो, इसको साफ कर लो, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन जब अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद 35 न्यूट्रिएंट्स की सेना अपना काम करती है, टॉक्सिन्स को साफ करती है और बॉडी से बाहर फेंक देती है और आपको क्लीन रखती है। डिसीजन आपका है। रवि शर्मा पिछले 2 घंटे से ज्यादा से बोले जा रहा है, मेरी एनर्जी कम लगी आपको? उसका सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रीचार्ज मैन। उठते ही पहले नाश्ते के साथ रवि शर्मा खाता है और 3 गिलास पानी पीता है। ले सकते हैं? ले सकते हैं? दूसरा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज विमन। पुनिया जी रो रहे, रो मत पुनिया जी। आप ऐसे मेरे को लगा रोने लग गए। सेकंड प्रोडक्ट एंड देन फिनिश। मेरा आप बात खत्म कर दूंगा मैं। आप में से बीवियां किस चीज के हैं? बीवियां पत्नियां। आपके सबके पत्नियां हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं? अपनी अपनी पत्नियों से। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो नहीं करते? अरे कुंवारे होंगे तो गर्लफ्रेंड होगी यार। कितने भैया, कितने? सब प्यार करते हैं? अभी चेक करता हूं तुम सबका प्यार। करूं चेक? हमारे घर की औरतें सुबह 7 बजे उठती है, रात को 11 बजे सोती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और हम क्या करते हैं? खाना बना दिया, बना दिया। कपड़े धो दिए, धो दिए। बच्चों को निला दिया, स्कूल भेज दिया। मेरे माँ बाप को खाना खिला देना, खिला दूंगी। मेरा टिफिन तैयार कर दे, कर दिया। ओके, मैं शाम को आऊंगा तो गरम गरम खाना खाऊंगा, बना देना, बना दूंगी। बच्चों को स्कूल से लिया ना, ले आऊंगी। शाम को मेरे पाँव दबा देना, दबा दूंगी। हमारी घर की औरतें सुबह से शाम तक हमारी हाँ में हाँ मिलाती है, सुबह से शाम तक हमारा काम करती है, हमें संभालती है, हमारे माँ बाप को संभालती है, हमारे बच्चों तक को संभालती है। अपना घर छोड़ के हमारे घर में आती है और हमारे घर की रक्षा करती है। हमारी बीवी जिसे आप सब प्यार करते हैं, राइट सर? कभी उस बीवी से रात को ये पूछा कि जब तू सोती है तेरे पाँव दुखते होंगे, दबा दूं क्या? पूछा है? लक्ष्मण सिंह जी बड़ा लंबा लंबा हाथ कर रहे थे। पूछा कि नहीं तेरे पाँव दबा दूं? नहीं पूछा। प्यार कैसे किया? सत्तू जी पूछा? फिर प्यार कैसे किया? पुनिया जी आपने पूछा है?
अजीत जी आपने पूछा? टेबलेट खिलाते हैं। पूछा क्या? पूछा क्या? नो। एक औरत अपना घर छोड़ के हमारे घर में आती है, पूरी जिंदगी वो हमारे को संभालती है, दिन रात काम करती है। पहले ससुराल से पहले ननिहाल पीहर के अंदर माँ बाप की सुनती है, ससुराल में आने के बाद पति की सुनती है, खुद की लाइफ जीरो। और कभी उसके जब पाँव दुखते हैं तो हम कभी उससे ये नहीं पूछते कि तेरे पाँव दुख रहे हैं दवा दूं क्या? तो प्यार कैसा? क्यों प्यार काम करते हो मेरे भाई? माना हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतों की इज्जत या कुछ नहीं है। अरे उसके पाँव नहीं दबा सकते तो कोई बात नहीं, एक न्यूट्रीचार्ज वुमन का डब्बा ले जाके दे दो, उसके शरीर के अंदर। एक लेडीज, एक औरत, उसके काप्स और थाइस में दर्द होता है, न्यूट्रीचार्ज वुमन 3 महीने खिला देना, उस लेडीज में खून की कमी पूरी हो जाएगी, उसके काप्स में थाइस में दर्द बंद हो जाएगा, पूरी जिंदगी खिलाती रहेगी। अरे पाँव नहीं दबा सकते तो कम से कम न्यूट्रीचार्ज वुमन तो खिला दो, जो आपको दुआएं देगी और ये बोलेगी अच्छा जी कुछ नहीं तो कम से कम मेरे लिए चीज तो लेकर आए। अपनी बीवी से अगर करते हो प्यार तो मत करना न्यूट्रीचार्ज वुमन से प्यार, बाकी बीवी आपकी है, बाकी बीवी आपकी है, मेरी नहीं है हकीकत में। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बीवी को रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, उसको न्यूट्रीचार्ज वुमन खिलाइए क्योंकि आपके जनरेशन को संभालेगी वो। सेकंड, आप खुद खाइए क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए हैं। दोस्तों मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, आप लोगों ने इतनी देर मेरे को झेला, मुझे गालियां बकी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूँ। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे, आपका बिजनेस बड़ा होता रहे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जिंदगी भर साथ खड़े हैं। मैं वादा करता हूँ इस मंच से, अगर आप अपना 100% देंगे तो हम लोग 200% देंगे, और जितनी ताकत लगाओगे हम लगाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है और कमिटमेंट है। लगे रहो, चलते रहो, अपने सपनों को पूरा करो, आगे बढ़ते रहो, दिन रात करो, और अपने ख्वाब जब तक पूरे ना हो मत रुकना, मत थमना, मत सोचना लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हमें चलते रहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक लाइन बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। कौन आएगा अभी बार? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, कोई और आएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे यही कहता हूँ, अपने ख्वाब पूरा कीजिए। और एक लाइन जो मेरे पिता की आज वापस बोलने की इच्छा कर रही है कि जग में जब तू आया था, अक्सर मेरे पिताजी बोला करते थे ये लाइन कि जग में जब तू आया था जग हंसा तू रोया था। जग में जब तू आया था जग हंसा था तू रोया था, बसर कर जिंदगी कुछ ऐसी कि जग रोए और तू हंसता हंसता जाए। काम ऐसा करो कि जब धरती से जाओ तो लोग ऐसे ना बोले अच्छा था साला मर गया, लोग ऐसे बोले एक महान हस्ती इस दुनिया से चली गई, और उसके जाने के बाद जिंदगी आपको याद करें, आपके परिवार को याद करें। इसी के साथ दोस्तों सपनों को पूरा कीजिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, राइट सर? और मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे लिए काम कर सकते हैं। आपका जो भी कमीशन बनता है उसका 50% मेरे अकाउंट में डाल देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।